हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कोटेक्स स्क्रीन में ओपन कर चुका हूं और मेरे सामने यहां पे यूएसडी बीआरएल का चार्ट चल रहा है। कल हमने 5 ट्रेड करी हुई थी, जिसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट आया, अच्छा रिज़ल्ट आया। तो सेम मार्केट है, चाहूँ तो मैं दूसरी मार्केट ले सकता हूँ, लेकिन अभी सेम मार्केट चल रही है, अच्छी चल रही है, तो उसमें मुझे चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लूँगा एक रेक्टेंगल। एक मैंने रेक्टेंगल लिया गाइस। क्यों लिया रेक्टेंगल? रीज़न क्या है? रीज़न ये है, मार्केट आप देख रहे हो यहाँ से ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आई, एक पॉइंट पर वो सस्टेन कर रही है, बार बार ऊपर नीचे कर रही है एक ही पॉइंट से। तो हम ज़रा इसको चेक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि ये करना क्या चाह रही है, ताकि हम अपने ट्रेड्स कर पाएँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज डे नंबर 3 है हमारे इस चैलेंज का। इसमें हमें अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए लिमिटेड ट्रेड्स लेनी है। सिर्फ 5 ट्रेड लेता हूँ मैं। 2 दिन मेरे हो चुके हैं, सक्सेसफुल रहे हैं मेरे 2 दिन। इसमें मुझे कुछ अमाउंट को घटाना या बढ़ाना नहीं है, बस मुझे अपनी एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना है कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। और ऐसी प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं। खुद अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे करने के लिए आप ये प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ऐसी चीज़ों से, जिससे कि आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो मेरे दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये मैंने लगा दिया है एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल में चल रही है पूरी मार्केट। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा, ये मैंने ऐसे लगा दिया। ओके 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 ओके, 1 मिनट रुकिएगा गाइस। ठीक है, देखो ये हमारा लग गया रेक्टेंगल अभी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी चल रही है। मार्केट यहाँ से नीचे आई, इस पॉइंट से रिजेक्शन लेकर के ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर कर रही है, मतलब एक इस चैनल के अंदर काम कर रही है। अभी फ़िलहाल में ये पहली एक ऐसी कैंडल है जो निकल के आई है बाहर तक। ये वाली जो अभी एक रेड कैंडल आप देख पा रहे हो, मैं एक आपको लेवल बना के दिखा देता हूँ कि ये कहाँ तक आ सकती है। एक अंदाज़ा लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मैंने एक लेवल लगाया हुआ है यहाँ पे। तो अभी इस कैंडल को अगर आना है तो इसका अगला टारगेट इस लेवल को ब्रेक करना होगा। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करने का इसका अगला टारगेट होगा। गाइस, यहाँ पे $1 सिलेक्टेड है, वो मैंने जानबूझ के सिलेक्ट रखा है क्योंकि मैं अपनी एंट्रीज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी पहले इस चीज़ को कंप्लीट हो जाने दो। अभी अभी क्या हुआ है, फिलहाल में जो एक जोन ये चल रहा था उसका ब्रेकआउट दिया है इस रेड कैंडल ने। इस वाली रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेकआउट हो ही गया है। ब्रेकआउट की तरीके से बाहर आई है कैंडल इस जोन से, लोगों को लग रहा होगा ब्रेकआउट हो गया है। अगली कैंडल इसको रीटेस्ट कर रही है वापस से इस लेवल में जाने के लिए। वो बात अलग है, जा नहीं पा रही क्योंकि यहाँ पे सेलर का दबदबा ज़्यादा है। अगला ट्रेड मैं कर रहा हूँ रेड के लिए। एक ट्रेड मैंने यहाँ लगा दिया है, अब अगला ट्रेड मैं यहाँ कहीं लगाऊंगा। यहाँ पे अगर आ जाए तो $1 की एंट्री और लूँगा, सो मेरी $2 की ट्रेड हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, और इन केस अगर ऐसा हुआ कि मुझे एंट्री नहीं भी मिल पाई तो $1 बहुत है, क्योंकि मुझे तो बस अटेम्प्ट करना है। मुझे $2 हो, $50 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है भाई। $1 का अभी अटेम्प्ट तो अटेम्प्ट है, चाहे मैं $2 से करूँ या मैं $1 से करूँ। तो अब इसको हमें समझना है, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो फिलहाल मार्केट हमारे फेवर में चल रही है। टाइमिंग निकल चुका है, तो मैं कोई और ट्रेड अब ले नहीं सकता हूँ। अब चाहे रॉन्ग हो, राइट हो, जो भी है आपके सामने पहला ट्रेड है, मेरा पहला अटेम्प्ट है। देखते हैं कि क्या होने वाला है, हम कितना समझ पा रहे हैं मार्केट को, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं मेरे भाइयों कि क्या हो सकता है। क्योंकि इस कैंडल पे इसने ऑलरेडी रीटेस्टिंग कर ली है, इसलिए मुझे लगा कि ये नीचे आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे का ट्रेड लिया है। तो गाइज, मेरी ये ट्रेड रिफंड हो जाएगी। मेरी ये ट्रेड रिफंड हो गई है, ना तो मेरा प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। वापस से मेरी ट्रेड रिफंड हो जाएगी ये, क्योंकि हाँ चलो अच्छी बात है, मेरा कम से कम लॉस तो नहीं हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी को समझेंगे तो क्या हो रहा है। यहाँ पे इस कैंडल ने ग्रीन बनने के बाद भी रेड का प्रेशर शो किया, यहाँ तक कैंडल आई, यहाँ से पुश लिया इसने ऊपर की तरफ,
कॉन्सेप्ट रीटेस्टिंग वाला ही है ये, कि रीटेस्ट करने के लिए गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कहाँ आ रही है मार्केट? मार्केट अभी नीचे आने का ट्राई कर रही है, आने दो, देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट करना क्या चाह रही है, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने एक जो ट्रेड लिया है वो मेरा ट्रेड सक्सेसफुल रहा है, मैं इसे सक्सेसफुल काउंट करूंगा क्योंकि लॉस नहीं हुआ है। ऐसी जगह एंट्री ली है जहां पे रिफंड हो गया, यानी मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है। और जिस तरीके से रेड कैंडल बनने के बाद भी अप साइड का प्रेशर शो कर रहा है, ये शो कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रेड के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं एक एंट्री यहाँ पे मैंने ली है $1 की। अब मुझे जितनी अच्छी एंट्रीज मिलेंगी, एक एंट्री मैंने यहाँ पे ली है और वेरी गुड, एक एंट्री मैंने ली है यहाँ पे। अब आप बोलोगे भैया आपने एक एंट्री यहाँ ली, यहाँ ली, यहाँ ली, ऐसा क्यों किया? मैंने पहला जो ट्रेड लिया था उसमें $1 लगाया था। अब इसमें मैं 1 लगाऊं 2 लगाऊं वो अलग बात है। यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली, कैंडल थोड़ी और नीचे गई तो मैंने यहाँ पे अगली एंट्री ली, कैंडल और नीचे गई तो मैंने अगली एंट्री यहाँ पे ली। अब इससे आप लोगों को क्या सीखने मिला? आप लोगों को ये सीखने के लिए मिला कि एक ही कैंडल में चाहे मैं $3 एक बार में लगाऊं या मैं $1 $1 $1 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं कि अगर बाई चांस ये कैंडल मेरे अगेंस्ट बन गई, बन जा, मैं तो कह रहा हूं तू बन के दिखा, तू मुझे कैसे बनेगी, अगेंस्ट तू बन के तो दिखा। ये मेरे अगेंस्ट अगर बन भी गई तो मेरा $3 का लॉस नहीं होगा, $1 का लॉस होगा। अब आप बोलोगे एक का कैसे होगा भाई, 2 का तो हो गया। भाई 2 का हो गया, एक विन हो गया, एक ही तो रह गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है गाइस, अभी फिलहाल में ये वाली जो ट्रेड है मेरी लॉस में है, पर यहाँ पे मैंने फिर भी इसको 30% तक बचा लिया क्योंकि ट्रेड की एंट्री अच्छी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ से अब कैंडल को अप जाना है, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ और थोड़ा नीचे की तरफ अगर आएगी तो मैं और ट्रेड ले लूँगा। चलो एक ट्रेड मैं और ले ही लेता हूँ, तीसरा अटेम्प्ट है मेरा ये ग्रीन बनेगा, ये रिवर्सल का ट्रेड है। वो बात अलग है मेरी एंट्री ऊपर लगी है, पर ट्रेड ये रिवर्सल का है। अगर मेरी एंट्री यहाँ लगती या यहाँ पे लगती तो बहुत मज़ा आता, पर मुझे ये नहीं दिखाना आपको कि यहाँ लगी है कि वहाँ लगी है, वो सब छोड़ो। आप ये ध्यान दो कि यहाँ पे हमारा रिवर्सल का प्रेडिक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रीन की ट्रेड लगाई है। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं और हमारे सामने अभी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो जी, तो गाइज अभी फ़िलहाल हमारी रिवर्सल की जो ट्रेड है वो फेल हो गई है, यानी कि मेरी ये दूसरी ट्रेड है जो कि गलत हुई है, जो कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट रह गए हैं, अमाउंट भी कम हो गया है। अगर अमाउंट कम हुआ तो जाहिर सी बात है गलत हुआ है कुछ, तभी तो अमाउंट कम हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे मेरी एक स्ट्रैटेजी बनी है 1 2 3। अब जिसको मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता है भाई, यूट्यूब पे पहली वीडियो मेरी देख लेना, 3+1 की स्ट्रैटेजी, बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी, ऐसी आसान स्ट्रैटेजी आपको कोई मिलने वाली नहीं है, गारंटीड। अब थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। वैसे मैं इस पर रेड का ट्रेड लेता है एज पर माई स्ट्रैटेजी, लेकिन बात करते करते और स्ट्रैटेजी के बारे में इंट्रोडक्शन देते देते वो कैंडल का टाइम निकल गया, मैंने ट्रेड नहीं ली। बहुत अच्छा किया कि मैंने ट्रेड नहीं ली, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास फिलहाल में 2 अटेम्प्ट हैं और इन 2 अटेम्प्ट में हमें सोच समझ के काम करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे दोस्तों। चलो जी, देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, थोड़ा वेट करेंगे हम और अभी पता लग जाएगा आपको। चलो जी, ठीक है मेरे दोस्तों, अभी देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट में जिस तरीके से ये कैंडल फॉर्म हो रही है, मार्केट देखो सीधी सी बात यह है कि मार्केट के लेवल होते हैं, नीचे के लेवल हैं, ऊपर का लेवल है। मार्केट का मतलब क्या है, मार्केट करती क्या है, फितरत ये है मार्केट की कि अगर मार्केट नीचे का लेवल ब्रेक कर रही है तो वो अगले लेवल तक जाएगी। अगर ये लेवल भी ब्रेक कर सकती है तो इसको ब्रेक करके अगले लेवल तक जाएगी। सेम चीज़ वो ऊपर के लिए करती है। तो अभी फ़िलहाल में उसने ये वाला लेवल ब्रेक किया, ये वाला लेवल ब्रेक किया, इस लेवल पे आके वो अपना रिवर्सल ले गई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे इसने रिवर्सल तो ले लिया है और इस ऊपर के लेवल में थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। जब तक ये इसको रीटेस्ट ना कर ले या ऐसा मुझे फील ना कराए कि इसने रीटेस्टिंग कर ली है, जब तक हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये सभी बिगिनर्स लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा भाई, थोड़ा सा आप वेट करें, उस चीज़ को, क्रिटिकलिटी को समझें कि अभी क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। थोड़ा वेट करते हैं। अब देखो ये ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है, लगभग इसने रीटेस्ट कर लिया, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे किया, वेरी गुड, और ऊपर जा,
एक ट्रेड मैंने और कर दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ट्रेड आपकी विन होने वाली है, थोड़ा वेट कर लीजिए। थोड़ा वेट करिएगा दोस्तों और आपके सामने अभी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो चीज़ हमें करनी है हम वो चीज़ करने के लिए आए हैं, चाहे हमारा लॉस हो या हमारा प्रॉफिट हो, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे रेड ट्रेड लेने का मेरा क्या सेंस बनता है ये तो समझ लो। पहले ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, इसके बाद जैसे ये कैंडल यहाँ तक पहुँची, यहाँ पे जो लेवल है इस लेवल को कंसीडर करके मैंने यहाँ पे रेड की ट्रेड ली, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट एक सर्टेन लेवल तक रीटेस्ट करेगी अपने बैक लेवल को, उसके बाद कंटिन्यू करेगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाई वो यहाँ पे हो रही है। अब अगर यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे पहले तो मुझे कैंडल की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल में रेड का प्रेशर शो किया, इसमें इतनी मारूबुजू कैंडल बन गई है। मारूबुजू कैंडल की दो चीज़ें होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रेशर है या एग्जॉस्शन है। लेकिन इस कैंडल को देख करके बहुत से लोगों को लगा होगा भाई अब तो ग्रीन आएगी ही आएगी, लगा ग्रीन का। नहीं, ऐसे मत करो। क्यों? क्या पता बायर्स एग्जॉस्ट हो गए इस लेवल पे आकर के, जो कि यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे एक लेवल है, अगर इस लेवल के आसपास क्लोज हो गई, यहाँ पे देखो इस लेवल के बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे ही क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल पे हुई है और इसने एकदम से नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी है, इसका ये सीधा सा मतलब है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ पे सेलिंग का ही प्रेशर है, पर इस सेलिंग के प्रेशर में मैं अपनी ट्रेड कब लूँगा? थोड़ा सा मुझे अच्छी एंट्री मिल जाए तो मैं ट्रेड ले लूँगा, और ये मेरी आखिरी ट्रेड होने वाली है। चाहे मेरी ट्रेड ये लॉस हो जाए या मेरी विन हो जाए, चाहे मैं $1 से लूँ या मैं $5 से लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि ये मेरी आखिरी ट्रेड है। अब मुझे इस आखिरी ट्रेड को कैसे विन करना है या क्या समझना है ये हम देखेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद मैं ये आखिरी ट्रेड में ज़रूर लूँगा। ये छोटे छोटे अटेम्प्ट्स करने से आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर पाएंगे कि किस तरीके से हम मार्केट में सस्टेन रह सकते हैं, हमारी जो गलतियां हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस कर करके ध्यान में आने लगेंगी, चीज़ें आप समझने लगेंगे। अभी फ़िलहाल में मार्केट जो भी कर रही है कर ले। अभी फ़िलहाल में मेरा प्रेडिक्शन अभी तक के लिए तो मेरा प्रेडिक्शन इसमें रेड का ही है, और मेरा रेड का प्रेडिक्शन है इसमें मैं काफ़ी सारी एंट्रीज लूँगा। क्यों लूँगा गाइस? जहाँ की भी मैं ट्रेड लूँगा एंट्री में वहीं के लूँगा। और चलो गाइस हो गया काम, मैंने ले ली एंट्री बहुत सारी। थोड़ा हम वेट कर लेंगे और देखते हैं कि क्या होने वाला है। अभी जो भी होने वाला है वो आपके सामने आने वाला है। ये ट्रेड अगर मेरी गलत होना चाहती है तो मेरी गलत भी हो सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। सही होना चाहती है तो सही भी हो सकती है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ कितना है? मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मुझे 5 ट्रेड करनी है, चाहे मेरे पाँचों के पाँचों अटैम्प्ट गलत हो जाएं या मेरे पाँचों के पाँचों अटैम्प्ट ठीक हो जाएं। तो आज जो मेरे अटैम्प्ट्स रहे हैं उसमें 4 अटैम्प्ट मेरे गलत रहे हैं, 1 अटैम्प्ट मेरा सही रहा है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हर दिन मार्केट एक जैसी नहीं होती। तो मैं अपना सबसे पहले वाईटी स्टूडियो ओपन कर लेता हूं और देखता हूं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने क्या कमेंट किए हैं। सबसे पहला कमेंट किया है ब्लैक फ्रेजा ट्यूब शॉर्ट्स ने। ये कहते हैं ब्रो प्लीज़ एक्सप्लेन साइकोलॉजी इन ब्रीफ। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें हर वीडियो में साइकोलॉजी ज़रूर होती है, क्योंकि बिना साइकोलॉजी के मेरी वीडियो बन ही नहीं पाएगी भाई। क्योंकि हर चीज़ में मेरी साइकोलॉजी ही रहती है, ट्रेडिंग में भी, नॉर्मल बात करने में भी। तो आप अगर शुरुआत से मेरे चैनल पे वीडियोस देखेंगे तो आपको साइकोलॉजी के बारे में बहुत पता लगेगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पता लगेंगी जिन्हें आप टाइम टू टाइम करते जाएंगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कितना भी लॉस करें लेकिन आपकी साइकोलॉजी डल नहीं होगी, ये चीज़ आपको सीखने मिलेगी। लेकिन आप उन सब चीज़ों को स्टार्टिंग से देखेंगे तब हो पाएगा। ठीक है, टेक्निकल प्राइस एक्शन कहते हैं ब्रो गुड जॉब, प्रॉफिट कर रहे हैं। वेरी गुड भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं यहाँ प्रॉफिट के लिए नहीं आया हूँ। देखो प्रॉफिट है होता रहेगा, लॉस है होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम दिन पे दिन सीख क्या रहे हैं, हम कितना इम्प्रूव हो रहे हैं।
ठीक है भाई, लॉस होना कभी नहीं रुक सकता, किसी का नहीं रुका आज तक, मेरा भी नहीं रुक सकता। लेकिन लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग पे इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, कोई बात नहीं, हो गया, मैं अगली बार रिकवर कर लूँगा। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस लगेगी भाई, ठीक है। आदिल सामत जी कहते हैं वेल डन ब्रो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। इट्स मी गोले दादा कहते हैं व्हाट अ ट्रेड ब्रो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। पागल हटेला जी कहते हैं ज़बरदस्त सर जी, मेरा सवाल है कि अच्छा ट्रेडर कितने समय में बन जाता है? ब्रदर प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप बन जाओगे, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है भाई। किसी को 4 साल ट्रेडिंग में हुआ है लेकिन आज तक वो कुछ नहीं सीख पाया है, किसी को 2 साल हुआ है वो सीख गया, किसी को 6 महीना हुआ है वो सीख गया है, तो हर किसी का टाइम लिमिट अलग अलग है। संजीव फिटनेस कहते हैं जबरदस्त ट्रेड था सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सीएम सिंह कहते हैं ग्रेट साइकोलॉजी ब्रो, थैंक यू मेरे भाई। ओम शेंडकर जी कहते हैं $10 to 1,000 हो सकता है क्या, प्लीज़ सीरीज स्टार्ट कर दो। ब्रदर आप टारगेट ऐसा लेते हो, आप लोग ऐसा सोचते ही आपका सोचने का नज़रिया इतना बेकार है। 10 से $1,000 भाई, 10 से 20 कर लो पहले। 10 से 20 कर पा रहे हो क्या आप ओम शेंडकर? पहले आप 10 से 20 कर लो, जिस दिन आप 10 से 20 करो उसके बाद 10 से 30 का टारगेट रखना, 10 से सीधे 1000। वाह भाई वाह, मतलब अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए दे दिया जाए और 10 सीढ़ियाँ हो तो आप पहला पैर पहली सीढ़ी पे रखोगे और दूसरा पैर रखोगे आप 10वीं सीढ़ी पे। भाई ऐसा मत करो, क्या क्या फटेगा हमें खुद नहीं पता, पैंट के साथ क्या क्या फटेगा। भाई प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, एक सीढ़ी पे पैर रखे, फिर बंदा दूसरी पे रखे, दूसरी तीसरी पे रखे, ऐसे ही आप ट्रेडिंग में या किसी भी काम में करोगे वैसे ही करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो उस तरीके से सोचो, आपका माइंडसेट बहुत हिला हुआ है, इसको ठीक करने के लिए पहले आपको 10 से 20 बनाना है, फिर 10 से 20 बनाओगे तो फिर 10 से 30 का चैलेंज लो, फिर 10 से 40 का चैलेंज लो, धीरे धीरे बढ़ाओ ना उस चैलेंज को। आप 10 से सीधे 1000 कैसे कर सकते हो यार, ऐसा मत करो मेरे भाई। ये TW यश कहते हैं यस मेरा तो सीरीज स्टार्ट है, ज्वाइन नाउ। ब्रदर मेरी बात सुन लो, यहाँ पे दोबारा प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। TW यश, अपना जो सीरीज़ है ना, वो मुझे पता है तुम्हारी कितनी अच्छी सीरीज़ है, मुझे पता है कि तुम्हारी कौन सी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे ज्वाइन करवाओगे तुम्हारी सीरीज़? TW यश, यहाँ दोबारा प्रमोशन मत कर देना भाई दोबारा, और ऐसी घटिया चीज़ों का प्रमोशन तो बिल्कुल मत करना भाई। चाहे तुम मेरे सब्सक्राइबर हो नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन ऐसी घटिया चीज़ों की प्रमोशन मत कर देना कि मेरी सीरीज़ ज्वाइन करो। पहले तो तुम मुझे दिखाओ तुमने क्या किया है, मुझे सीरीज़ ज्वाइन करनी है तुम्हारी, बताओ क्या करूँ, लिंक से अकाउंट बनाऊँ तुम्हारे, कैसे आना है बताओ, कितने डॉलर डिपॉजिट करके आऊँ, 500 डिपॉजिट करके आऊँ कि 200 डिपॉजिट करके आऊँ? दोबारा कमेंट मत करना मेरे भाई इस टाइप के कि मेरा सीरीज़ ज्वाइन करो, वरना मैं यहाँ पे जाकर रिमूव कर दूंगा तुम्हें, ठीक है भाई। इसके अलावा अभिशेष पटेल जी कहते हैं हेलो सर प्लीज़ हेल्प, मैंने पहले कोटेक से 3000 विड्रॉल किया तो मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, जब मैंने 1000 पैसा विड्रॉल किया तो वहाँ सक्सेस बता रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, प्लीज़ हेल्प, नेट बैंकिंग के थ्रू किया था विड्रॉल। भाई 48 घंटे का टाइम एक ओवरऑल टेट होता है, थोड़ा वेट कर लो, पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है मेरा अभिशेष पटेल जी आपके लिए, पैसा कहीं नहीं जाएगा, थोड़ा वेट कर लो, आ जाएगा, 100% आ जाएगा भाई, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आज सारे कमेंट यहाँ पे रीड कर लिए हैं, एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, अगर कोई कमेंट रह गया होगा तो मैं दोबारा उसे रीड कर लूँगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे दोस्तों यहाँ पे कोई भी कमेंट अब रहा नहीं है, सारे के सारे मैंने कमेंट यहाँ पे रीड कर लिए हैं और सभी को आई होप आंसर मिल गया होगा। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में मैंने लॉस किया है, बात लॉस या प्रॉफिट की नहीं है, बात ये है कि मैं 5 ट्रेड एक्यूरेसी की डेली परफॉर्म करने के लिए आ रहा हूँ, 2 दिन में और आऊँगा उसको परफॉर्म करने के लिए। 2 दिन मेरा अच्छा चला, आज मेरा उतना अच्छा नहीं था, आज मेरी 4 ट्रेड्स गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो मुझे चेक करना है भाई दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अब दिक्कत आई है मेरे सामने, इसको आइडेंटिफाई करके कल आएंगे, कल दोबारा तोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्रोसेस है, जो इस प्रोसेस में ये सोच रहा है कि लॉस भी एक प्रोसेस है और प्रॉफिट भी एक प्रोसेस है, तो वो बंदा सस्टेन करेगा, वो बंदा ट्रेडर बनेगा, लिखवा लेना कहीं पे भी जहाँ मर्जी हो। और जो बंदा सोच रहा है नहीं मैं तो लॉस नहीं करूँगा, मैं डेमो पे बहुत सारी प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद में रियल में आऊँगा और मैं फिर पैसे कमाऊँगा, तो मेरे दोस्त सच बता रहा हूँ तुम जैसे लोग ट्रेडिंग के लिए बने नहीं हो। इतना लॉस करोगे ना कि तुम्हारे मुंह में से अंगारे निकलेंगे, कैंडलें निकलेंगी रेड कलर की, सच बता रहा हूँ। प्रोसेस में दोनों चीज़ों को काउंट करो, चाहे तुम लॉस करो या प्रॉफिट करो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और जो बंदा जो समझदार दुनिया का ये कह रहा है नहीं लॉस कैसे हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ा चूतिया है, उसका मैं क्या करूँ, वो तेल लगाए वो बन भी नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, जो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है वो कुछ कर ही नहीं सकता, सीधी सी बात है भाई। साइकोलॉजी बिल्ड ऐसे नहीं होती, भैया साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करें,
भाई मार्केट में चले जाओ, वेल्डिंग की मशीन लेके आओ, अपने दिमाग में लगाओ, वेल्ड कर लो, साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे नहीं होती साइकोलॉजी बिल्ड। साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए घिसवानी पड़ती है पहले, ठीक है। बहुत सारा पैसा लॉस करना पड़ता है और उस लॉस को समझना पड़ता है। सिर्फ लॉस करने से काम नहीं चलता, फिर भी पेशेंस रखना पड़ता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे चूतियां आएंगे तुमको बोलने के लिए कि तू नहीं कर पाएगा, तू ये करेगा, कि तू वो करेगा, तू ऐसा करेगा। उन सब चूतियाओं को चीर के निकलना पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ। अपने ऊपर वो भरोसा रखना पड़ता है। और वो भरोसा ना कहीं तुम्हें दुकान पे नहीं मिलेगा, चाहे तुम्हारे पास $50,000 क्यों ना हो, तुम्हें कहीं दुकान पे नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे घर वाले उस चीज को गिफ्ट नहीं कर सकते। दुनिया का कोई माई का लाल तुम्हें उठा के नहीं दे सकता वो चीजें तुमको बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस माइंडसेट के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि तुम्हारे पास नॉलेज बहुत बेशुमार हो, ठीक है, होगी बेशुमार नॉलेज, क्या करूं मैं उसका। लेकिन उस नॉलेज का जब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा दिमाग ही ढंग से काम नहीं कर रहा है कि इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, समझे भाई। तो उस माइंडसेट को बनाने के लिए टाइम लगता है। और जो बंदा कहता है ना कितना टाइम लगता है, तो मैं उसको बता दूं, जितना तुम्हारी कैपेबिलिटी होती है ना, टाइम भी उसके हिसाब से डिफाइन होता है। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी अच्छी है तो टाइम कम हो जाएगा, लेकिन अगर तुम बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो तो उस टाइम का कोई मतलब नहीं है, फिर वो वेस्ट ही होगा, ठीक है मेरे भाई। जो कोई भी अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना चाहते हैं, तगड़ी साइकोलॉजी बिल्ड करना चाहते हैं, इन फुकासी लोगों से दूर निकलना चाहते हैं और वाकई में कुछ करना चाहते हैं ना, वो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं चार्ज होता मेरी साइड से। $10 डिपॉजिट करना है 10 करो, 20 करना है 20 करो, अपनी मर्जी से करो, जो करना है करो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे से बिना पूछे ट्रेड मत करना। जब मैं बोलूँ जितना होमवर्क करना उतना ही होमवर्क करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि उस अमाउंट को आपको सस्टेन करना सीखना है, कमाना नहीं है, ना गंवाना है ना कमाना है, बस सस्टेन करना सीखना है। उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। जिसको भी मन हो, जिसको भी करना हो, वो मेरे कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना करके ट्रेडर आईडी मुझे सेंड कर सकता है टेलीग्राम पे, मैं उसे ऐड कर लूँगा। मिनिमम से मिनिमम डिपॉजिट करिए, जितना मिनिमम डिपॉजिट कर सकता है वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और जिस किसी को अगर नहीं आना है वो मत आना। और कोई बंदा अगर इसलिए आ रहा है कि भैया मेरा पैसा बढ़ जाएगा, या भैया मुझे सिग्नल दे देगा, या फिर भैया मुझे सीरीज रन करवा देगा, या भैया मुझसे ट्रेड करवाएगा, तो भैया ऐसा कुछ नहीं करेगा, मत आना भाई। तुम लोगों को लेना भी नहीं चाहता मैं, उस बंदे को लेना चाहता हूँ जो आए बंदा सीखने के लिए, कमाने के लिए मत आना भाई। मेरे पास कमाने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, उनको ज्वाइन कर लेना, वो सीरीज रन करवाने वाले आते रहते हैं, उनको कर लेना ज्वाइन। मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं हूँ साइकोलॉजी पे काम करने वाला। साइकोलॉजी पे काम करने के लिए टाइम, पैसा, मेहनत सब कुछ लगेगा। मेरी 10 बातें सुननी भी पड़ेंगी। अगर तुम कोई गलत काम कर रहे हो, मैं उठा के पेल दूंगा तुमको सबके सामने, और तुमको वो सहना भी पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। अगर नहीं करना है तो मत आना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। साइनिंग आउट, लॉजिक मैजिक ट्रेड। आपका दिन शुभ हो।